रेलवे की तैयारी करने वाले अपने सभी छोटे भाइयों का मैं आपके अपने YouTube चैनल एडुवृत्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए हैं और उनकी जो आंसर शीट आई है उसके आधार पर हमने हर टॉपिक से कुछ कठिन सवाल और खासतौर पर ऐसे सवाल जिसे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है उसकी एक सीरीज लेकर के आए। तो आज इसके तीसरे दिन हम बात करेंगे एवरेज टाइम डिस्टेंस पाइप और टंकी की। तो आइए देखते हैं इन टॉपिक्स से किस किस तरह के सवाल ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको बोला 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया। मतलब वास्तव में सही वजन 54 था, लेकिन गलत वजन उसने कितना पढ़ लिया, 44। और एक स्थान पर 35, मतलब सही वजन 35 था, गलत कितना हो गया, 40। तो 10 लड़कों का सही औसत वजन ज्ञात करें। अब आप देखिए, फिलहाल में अभी हमें 70 किलोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो टोटल चेंज हुआ है, चूंकि अब आपको क्या निकालना है, सही औसत वजन, औसत वजन। तो अगर हम टोटल चेंज निकाल लें कि टोटल वास्तव में गलती हुई कितने की है, तो जो टोटल निकलेगा उसी को फिर हम औसत में कन्वर्ट कर देंगे। औसत कितना है, 10। तो जो गलती हुई है इसके लिए आपको करना ये होता है कि जो गलत मान है उसमें से आप सही मान को घटा दीजिए। अब आप देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 54 को 44 पढ़ा गया। तो देखिए 44 गलत मान है, वास्तव में मान कितना है, 54। मतलब मामला है ऋण 10 का। और कितने बच्चों का, 2 स्थानों पर। 2 स्थानों पर मतलब ये पूरा मामला, यहाँ जो टोटल चेंज आया है वो ऋण 20 का आया है। अब आप देखिए यहाँ पर गलत वजन कितना है, 40, सही वजन कितना है, 35। मतलब यहाँ पर मामला है धन 5 का। मतलब टोटल जो चेंज हुआ है वो हुआ है 15। मतलब जो टोटल चेंज आया है वो ये है कि औसत जो टोटल वजन था वो 15 किलो कम हो गया। तो औसत में कितना चेंज आया, तो देखिए लड़के कितने थे, 10, तो ये 10 हमने घटा दिया। तो औसत में जो चेंज आया है वो कितना आया है, ऋण 1.5। मतलब जो सही औसत था उससे 1.5 कम हो गया। तो अगर कम हो गया तो आप उसको बढ़ा दीजिए। तो जो सही औसत वजन है वो कितना हो जाएगा, 70 धन 1.5 बराबर हो जाएगा 71.5। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। यहां पर केवल 2 ही बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो यह है कि आपको टोटल चेंज निकालना है। तो टोटल चेंज निकालने के लिए गलत माइनस सही मान, और फिर आप उसको औसत डाल दीजिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि अगर मान कम हुआ है तो उसे जोड़ना है, और अगर मान ज्यादा हुआ, मान लीजिए यहाँ अगर धन आ गया होता तो फिर हम इसको क्या कर देते, ऋण कर देते। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है भाई, ये देखिए अगला सवाल आपको बोल रहा है, मोहन ने एक दुकान से 1120 रुपए प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। ठीक है, ठीक है, प्रति किताब मतलब एक किताब की कीमत 1120। ठीक है, दूसरी दुकान से 900 रुपए प्रति किताब की दर से 48 किताबें खरीदी। प्रति किताब औसत कीमत क्या है। सवाल में जो आपको बोल रहा है वो ये है कि 51 बुक्स को उसने खरीदा है 1120 रुपए की कीमत पर, 48 किताबों को उसने खरीदा है 900 रुपए पर बुक की। ये कहानी है इसकी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इसको भी अगर उसने 900 रुपए के दर से ही खरीदा होता तो पूरे की जो कीमत आती वो भी 900 रुपए आती, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है बराबर का बंटवारा। ठीक है, तो अब आप देखिए, पहले तो आप ये कट रहा है क्या, हाँ कट तो रहा है। इसको मैं छोटा कर लेता हूं डाटा को, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी, ये मामला। अब आप देखिए 16 किताबें 900 रुपए के रेट पे खरीदी गई हैं। अगर मैं 17 को भी 900 के रेट पे खरीदता, लेकिन 900 से ये कितने रुपए ज्यादा है, 220 रुपए। यही तो कहानी है। तो जो चेंज आया, टोटल चेंज कितना आया, टोटल चेंज आया है 220 रुपया बढ़ गया है। अगर मान लीजिए ये 820 होता तो फिर मैं ऋण 80 कर देता, या 820 वाले को मैं बेसिक मान लेता, फिर 900 वाले को प्लस 80 कर देता। ठीक है, दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं। तो अब देखिए ये 220 रुपए जो ज्यादा हुआ है वो कितनी किताबों का ज्यादा हुआ है, 17 किताबों का। लेकिन ये जो टोटल किताबें खरीदी गई हैं, ये खरीदी कितनी गई हैं, 33। तो ये जब 220 रुपया 17 किताबों का जो ज्यादा हुआ, मतलब जो भी पैसा ज्यादा हुआ है, तो औसत निकालना है तो वो तो सब में बटेगा। अगर ज्यादा पैसे आ गए हैं, ठीक है ना, घर में ज्यादा पैसे आ गए तो सबको मिलेंगे ना, और कम हो गए हैं तो सबसे लिए भी जाएंगे।
ठीक है, जब कटेगा तो बटेगा। अब आप देखिए यहाँ पर टोटल 33 है, 33 है, काट लीजिए, 11 त्याई 33, 11 दूनी 22, मतलब ये टोटल मामला कितने का हो गया, 340 बटे 3 का। तो 3 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, रिमाइंडर में 1, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा, मतलब टोटल जो आपकी औसत कीमत आएगी वो आएगी 111.33, 111.33। ये क्या हो गई है, वृद्धि, ये वृद्धि हुई है। अब रेट आप कितना लेके चले थे, 900 रुपया, और उसमें और वृद्धि कितने की हो गई है, 113.33 की, मतलब वास्तव में जो एक किताब की कीमत पड़ी है वो पड़ी है 1013.33, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पिछले सवाल में भी यही चीज थी। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, टोटल में कमी आ गई थी तो हमने बढ़ा दिया, भाई औसत निकाल लिया, बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ कि भैया 220 रुपए 17 किताबों के उसने ज्यादा दे दिए, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 17 17 2 जा 34 और 17 2 जा 34 3 37, मतलब 3740 रुपए उसने ज्यादा दिए। तो अब तो टोटल की पूछ रहा है, टोटल कोई पैसा तो उसी की जेब से गया है ना, तो टोटल की पूछ रहा है, तो आप 33 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो गई। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 50 लड़कों की एक कक्षा में से 15 लड़कों की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। शेष, अब देखिए शेष कितने हो गए, 50 में से 15 निकल गए, 35 बचे। शेष लड़कों की औसत ऊंचाई 168। अब आप देखिए अगर इसको भी मैं 160 मानूं तो यहाँ 8 की वृद्धि हो रही है, तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत ऊंचाई, अब आप देखिए 15 लड़कों की कितनी है, 160, बचे हुए 35 लड़कों की कितनी है, 168। अब आप इसको पहले तो कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, मतलब मामला है 3 और 7 का, 15 35 को भी आप छोड़ दीजिए। अब आप देखिए यहां पर अगर मैं टोटल अगर मैं देखूं तो इसको मैं 160 प्लस 8 तो लिख सकता हूं, मतलब 160 तो सभी में शामिल हो गया। अब ये वृद्धि जो हो रही है वो 8 की हो रही है, कितने लड़कों पर, 7 लड़कों पर, और टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं, 10, मतलब 56 बटे 10 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5.6। अब 160 को आप बेसिक लेकर के चल रहे थे, तो 160 प्लस 5.6, मतलब उत्तर हो जाएगा 165.6, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, औसत का मतलब होता है बराबर का बंटवारा, बराबर का बंटवारा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ऋषिका एक निश्चित दूरी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। ठीक है, पहले की दूरी को 2 गुना, मतलब पहले अगर 1 किलोमीटर जा रही थी तो वो 2 किलोमीटर जाएगी, 39 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है। ठीक है, उसी मार्ग से शुरुआती बिंदु पर लौटती, मतलब अगर 3 गई थी तो 3 ही वापस आई। ठीक है ना, फिर उसी मार्ग से शुरुआती भी, यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 56 है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी गति क्या होगी। देखिए अगर इस सवाल को केवल टिक करना हो तो क्या करोगे आप, देखिए यहां अगर मैं देखूं ये 52 है और ये 39 है, 52 कितना है 13 गुणे 4, और ये 39 कितना है 13 गुणे 3, लेकिन 56 से 13 गायब है, मतलब 13 कट गया। तो 13 कट गया, इसका मतलब यह है कि जो भी औसत चाल है वो 13 से डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड होगी। तो आप देखिए 13 से 87 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 76 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ये कटेगा क्या, 13 6 13 6 जा 78 13, ये कट रहा है, ये वाला, ये तो नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, इसको देखें जरा 13 6 78 5, ये भी नहीं कट रहा, मतलब उत्तर तो ये, उत्तर तो ये है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिक आप कैसे लगाते हो सवाल, सवाल का जो बेसिक है आप क्या करते हैं, इसको देखिए टोटल दूरी, टोटल दूरी को अगर मैं इसको 6 मान करके चलूं कि 3 गया 3 आया, तो अब आप इसको ऐसे लगाओगे 1/52, 2/39, फिर 3 के लिए जो चाल है वो x है, और बराबर कितना है 54 है। अब आप देखो यहां से जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 13 तो आएगा ही आएगा भाई, अगर यहाँ 13 वाला नहीं भी होता तो ये 13 तो आता ही आता, और ये 13 कहाँ गया ऊपर, मतलब ये 13 कटा है, क्यों, क्योंकि जो 54 है, नहीं 54 नहीं 56 है, इसमें 13 गायब है, 13 गायब है, मतलब ये जो x है इस x की वैल्यू 13 का गुणज ही होगी, मतलब उत्तर होगा 81.9। अब इस सवाल को लगाते कैसे हैं ये भी देख लीजिए, यहां पर मैं करते ये हूं 52 और 39 है, तो अगर मैं 52 का और 39 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो आप देखिए दोनों 13 से कट रहे हैं, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, मतलब एलसीएम हो जाएगा 13 गुणे 3 गुणे 4, 4 त्याई 12, और 13 में 12 का किया तो 100। ठीक है, अब 156 वो गया है और 156 ही आया, मतलब टोटल कितनी दूरी हो गई
150 का 2 गुना किया 300 और 6 का डबल किया 12, मतलब टोटल दूरी हो गई कितनी 12, 312। ठीक है, अब इसको जो है ये 156 दो हिस्सों में बटा हुआ है, 2 और 1, तो इसको अगर मैं 3 कर दूं तो ये कितना है 52। अब आप देखिए पहला हिस्सा है 52 का, दूसरा हिस्सा है 104 का, यहां पर चाल है 52 और यहां पर चाल है 39। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहां तो 1 घंटा आ रहा है, और यहां अगर मैं देखूं तो यहां कितना आ रहा है 8/3, मतलब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो यहां इसने टोटल टाइम ले लिया 11/3 का। ये कहानी। अब आप देखिए ये जो 312 के लिए टोटल के लिए उसकी चाल है 56, इससे कटेगा ये 4 से कट रहा है, 4 से का को 8 से कटेगा क्या, 4 सत्ते 28, 8 8 या 24 कट रहा है। ठीक है, तो 8 सत्ते 56, 8 या 24, 8 नाम 72, टोटल टाइम 39/7 घंटे लगेगा। और उसमें से इतना टाइम तो लग चुका है, तो जो शेष समय है, शेष समय है ये कितना है 39/7 और -11/3, जो कितना हो जाएगा 117 माइनस कितना 77/21, मतलब उसके पास अब टाइम बचा हुआ 40/21। देखिए 156 की दूरी वो यहाँ तय कर चुका है, अगर वो टोटल 56 से चलता तो उसको वास्तव में टाइम लगता 39/7 घंटे का, यहाँ पर 11/3 घंटे वो चल चुका है, बचा हुआ जो टाइम है वो 40/21 घंटे, और बची हुई जो दूरी है वो कितनी है 156। तो अगर आपको चाल निकालनी है तो यही करोगे आप 40/21। अब आप इसको कर दो 156 गुणे 21/40, 0 यहाँ कर दिया, 4 से कटेगा क्या, 4 त्याई 12, 4 9 36। अब अगर गुणा करें तो 21 में 9 का गुणा करेंगे तो 189, और 3 का गुणा करेंगे तो 63, 63 और 8 71, 71 और 10 81, एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है, मतलब 81.9 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको ये चीज नहीं करनी है, ये मैंने आपको समझाया कि ऐसे सवालों से निकलना कैसे। आप दूरी को कुछ ना कुछ मान लीजिए, अगर आप 1 और 2 करके चलेंगे, अगर मैं इस तरीके से सवाल को उठाता तो ये सवाल बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है, तो हमने दूरी को ही कुछ मान लिया, तो दूरी को मानने के लिए हमारे पास 2 चालें थी, तो उन्हीं 2 चालों का हमने एलसीएम ले लिया, इससे हमारा सवाल क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, वैसे उत्तर केवल देख के बताया जा सकता था कि आंसर 81.9 है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 2295 मीटर की गोलाकार दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में चक्कर पूरा करता है और एस 45 सेकंड में। यदि वो विपरीत दिशाओं में, ध्यान रखिएगा विपरीत दिशा, यही मामला है, समान दिशा और विपरीत दिशा, तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु हैं। ठीक है, कितना कितना बढ़िया सवाल। देखिए इसका जो तरीका है, एक सर्कुलर पाथ पे ही ये लोग घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं ये लोग, सर्कुलर पाथ पे। अब आप देखिए जो सिद्धार्थ है उसको टाइम कितना लग रहा है 85 सेकंड पूरा घूमने में, और एस को कितना लग रहा है, तो एस को लग रहा है 45 सेकंड। अब अगर मैं देखूं तो इसका रेशियो है 17 का, और अब यहां ध्यान रखिए अगर विपरीत होता, विपरीत है तो विपरीत है तो क्या करेंगे 17 + 9, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 26। और अगर यही दिशा समान बोल देता तो समान बोल देता तो कितना हो जाता 17 - 9, मतलब टोटल कितना हो जाता 8। अब यहाँ पर चूंकि विपरीत दिशा दिया हुआ है, मतलब आपका आंसर है 26 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, एसएससी जीडी का ये बहुत ही फेवरेट सवाल है। एसएससी जीडी का कोई भी साल का पेपर आप उठा करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कभी समान दिशा के साथ, कभी विपरीत दिशा के साथ। आपको जो याद रखना है कि विपरीत दिशा में जोड़ना है और समान दिशा में घटाना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 28 मिनट के अंतराल पर 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर। ठीक है, 28 मतलब एक चली फिर उसके बाद दूसरी चली, चाल दोनों की समान है 74। ठीक है, दोनों कैब एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। ठीक है, टैक्सी स्टैंड की ओर, ये लोग टैक्सी स्टैंड से विपरीत आ रहा है एक आदमी 10 मिनट के अंतर पर। देखिए यहां से मान लीजिए एक टैक्सी चल रही है ऐसे, यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ था, ये आदमी है, ये आदमी खड़ा। ठीक, अब यहां से दूसरी टैक्सी चली 28 मिनट के बाद, तो अगर ये आदमी यहीं पर खड़ा रहता, चूंकि दोनों की चाल समान है, ये आदमी अगर यहीं पर खड़ा रहता, दोनों अगर समान चाल से चली हैं तो 28 मिनट के बाद चली है, तो 28 मिनट के बाद ही मिलती, 28 मिनट के बाद ही मिलती। लेकिन 10 ही मिनट में मिल गई, मतलब ये आदमी यहां से चला और 10 ही मिनट में मिल गया,
तो 10 ही मिनट, तो ये टैक्सी भी तो यहां से ये चला तो 10 मिनट चला, और ये भी चला तो कितना चला, 10 ही मिनट चला। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आदमी जो है वो कितने मिनट ले रहा, 10 मिनट, और ये 10 मिनट चल चुका है, 28 मिनट में पहुंचता, मतलब टैक्सी कितना ले रही है, 18। ये पूरी कहानी है। गोली वाले सवाल और पटाखे वाले सवाल आपने देखे होंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, दूर जा रहा है तो, अगर उससे दूर जा रहा तो बाद में सुनाई देगा, जैसे बोल देता 32 मिनट के बाद मिलती है, 32 मिनट के बाद मिलती है, मतलब जो कार है या जो टैक्सी है वो आदमी कहाँ जा रहा था, विपरीत दिशा में, नहीं तो 28 मिनट में ही मिल गया होता। तो जो आदमी चला वो वास्तव में 4 मिनट चला, अगर 32 मिनट की बात, आदमी चला वो 4 मिनट चला, और टैक्सी कितना चली है, 32 मिनट। ये है मामला। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आदमी 10 मिनट में जितनी दूरी तय कर रहा है, टैक्सी उतनी ही दूरी 18 मिनट में तय कर रही है। ये टाइम की बात है। और अगर दूरी समान है, इस दूरी की बात हो रही है अभी यहाँ पे, दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखिए ये 5 और ये कितना है, 9, मतलब जो चाल है इसकी 9 है और इसकी 5 है। ये है आपकी कहानी। ये बात ध्यान रखिएगा, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड में और टाइम एंड वर्क में अगर कार्य समान है या दूरी समान है तो बहुत ही प्यारे सवाल यहां से बनते हैं। अभी आप देखेंगे अगर आगे भी सवाल आते हैं तो दूरी अगर समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो आप देख लीजिए, टाइम का रेशियो 5:9 है, इसलिए स्पीड का रेशियो 9:5 देगा। अब आप देखिए आपसे दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। आदमी की गति पूछ रहा है और टैक्सी की दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, 74। अब देखिए 5 से अगर मैं भाग दूंगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा, मतलब 9 पे 14.8 का गुणा करना पड़ेगा। 14.8 गुणे 9। अब आप चाहो तो पूरा गुणा करो, अगर इकाई अंक मिल जाए 9 8 72 ये मिल रहा है। पूरा भी करते हैं तो 9 8 जा 72, 14 9 जा 126 और 7 133। ये आपका उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, सवाल में कुछ है नहीं, केवल यहां पर एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ये वाली जो दूरी है ये दोनों के लिए, आदमी के लिए भी और टैक्सी के लिए भी। आदमी उस दूरी को 10 मिनट में तय कर रहा है और टैक्सी उसी दूरी को 18 मिनट में तय कर रही है। बस ये है मोटी बात। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, एक व्यक्ति 63 किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा और 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 819, 1476 और 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान क्या होगा। अब फिर वही बात, वही 39 52 और 56 वाला मामला है। ठीक है, 39 52। अब यहाँ देखिए, अगर मैं एक व्यक्ति इतना इतना, अब यहाँ पे दूरी आपको अलग अलग दी गई, तो अगर आप इसको बेसिक से लगाओगे तो कैसे लगाओगे भाई, ये 819 है, 1476 है और 1053 है। 76 को किसकी जरूरत है, 24 की। 18 मैंने यहां से ले लिया, 6 मैंने यहां से लिया, पूरा 100 बन गया। तो 14 8 22, 22 1 23, 23 और 10 53। ठीक है, तो टोटल दूरी ये हो गई 53। अब आपने यहां से कितना लिया हुआ है, 73 24, 5 यहां से आपने ले लिया तो बचा कितना, 48। मतलब टोटल दूरी है, जोड़ के भी देखिएगा, 9 6 15 3 18। ठीक है, 5348। अब देखिए आप, अब ये मामला क्या है, 819/63 है, प्लस फिर कितना है ये 1476/x है, और फिर कितना है 1053 और बटे कितना है 81, और लास्ट में जो आपकी स्पीड आई है वो कितना। ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला है। अब आप देखिए ये जो 1476, चूंकि ये तो 54 तो इंटीजर में आ गया, मतलब दशमलव में तो वैल्यू आ नहीं रही है, मतलब ये पूरा पूरा कटा होगा, ये पूरा पूरा कटा होगा, ये भी पूरा कटा होगा। देखिए कटेगा भी, ये 9 1 10 8 18, 9 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा होगा, 7 नहीं है 63, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 7 49, 1053 से क्या, मतलब ये 1476 भी तो एक्स से कटा होगा, तभी तो 54 आ गया। 1476 जब एक्स से कटेगा तभी तो 54 आएगा, नहीं तो मामला तो दशमलव में चला गया होता। ठीक है, तो अब आप इस सवाल को लगाने के लिए बेहतर तरीका ये कि 1476 अगर कट रहा है तो 1476 कट किससे किससे सकता, देखिए 2 से तो ये कटेगा ही, ठीक है, 3 से 7 6 13 4 17 और 1 18, 9 से भी कटेगा, 18 है तो 9 से भी कटेगा। अब देखिए 9 दूनी 18,
तो 18 से अगर मैं भाग दूं इसको 1476 को, 2 से अगर देखिए 9 से अगर मैं भाग दे लूं तो 9 या कम 9, 5 बचेगा, 9 छक्का 54, 9 चौके 36, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से दूंगा तो 41 है। मतलब एक बार और 2 से कटेगा और फिर किससे कटेगा? 41। ये आपकी का, ये इसी से कटेगा। तो अब आप पूरी संख्या को मत देखिए, पूरी संख्या को बिल्कुल मत देखिए। देखिए 2, 9 और 2, ठीक है ना। ये संख्याएं तो ऐसी हैं जो कि हो ही सकती हैं। अब यहां पर आप केवल एक चीज पे फोकस करो, और किस पर फोकस करो? 41 पर। यही आपका प्राइम नंबर है और यही आपका उत्तर होगा। हाँ, अब अगर इस सवाल में 54 दशमलव कुछ दे दिया गया होता, 54 सही बटे में मामला आ गया होता, फ्रैक्शन में, भिन्न में आ गया होता, तब आपको इस सवाल को लगाना पड़ता। लेकिन ऐसा सवाल एग्जामिनर देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एग्जामिनर वास्तव में आपके नॉलेज को टेस्ट करता है। कैलकुलेशन टेस्ट किया जाता है बैंकिंग में, एसएससी और रेलवे में आपका नॉलेज टेस्ट होता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को पिक करते हो। और रेलवे तो खास तौर पर, क्योंकि रेलवे का जो पूरा का पूरा ढांचा है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आप कितने तेज हैं, आपका दिमाग कितनी तेजी से चीजों को पकड़ लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? देखिए, एस 204 किलोमीटर 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगला 424 किलोमीटर 53 किलोमीटर प्रति घंटा, 366 किलोमीटर इससे पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, अब औसत चाल सीधा सीधा ही पूछ लिया है। टाटा भी 67, 57, 58, 65, कुछ ज्यादा ही नजदीक है। मतलब सवाल को लगा लेते हैं। देखिए कट रहा क्या? अगर मैं इसको काट दूं तो 3 8 24, 3 से कटेगा ये। ठीक है, टाइम यहाँ पे 3 आ गया। इसको देखो आप, 3 4 8 का मामला होना चाहिए। इसको काटेंगे तो ये 8 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो 61 366, इसको काटेंगे तो ये कितने से कट जाएगा? 6 से। अब चाल बराबर औसत चाल बराबर होती क्या है? दूरी, मतलब आप इसको कह सकते हैं कुल दूरी और बटे कुल समय। अब आप देखिए दूरी कितनी कितनी थी भाई? 204 थी, फिर 424 थी और फिर 366। समय आपने कितना कितना निकाल लिया? पहले ही काट लिया है आपने, 3 निकाला, फिर कितना निकाला? 8 निकाला, और फिर कितना निकाला? 6 निकाला। मतलब 17 का मामला है, 17 का मामला है। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो कर लो। 204 है, 66, 66 4, 70, 70 24 94, ये तो सीधा सीधा आ गया। 2 4 2 6 और 3 9। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको आप ऐसे चेक किया करो, जैसे देखो ये 4 है, फिर ये 24 है और फिर ये 66 है। इनको जोड़ लिया तो 66 4 70, 70 में 24 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 94। और 4 2 6 और 3 9 994, और बटे कितना है? ये 17। बटे कितना है? 17। अब अगर ये बटे 17 है तो आप 17 से सीधे सीधे भाग दे दीजिए। 17 से आप सीधे सीधे भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। क्या करना है भाई? 17 से भाग दे दिया, 17 छक्का तो हो नहीं सकता, ये दोनों तो गलत ही है, 5 ही होगा। तो 17 में 5 दिया 85, 14 बचेगा 144, 144 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा क्या? 8 बार जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। ये है आपका आंसर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ 994 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हो, 5 बार जाएगा, 85 हो गया। ये 4 और ये कितना? 1। ये अब ये कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो ये 136 हो गया। 8 बचा 80, 17 चौके 68, ये देख लीजिए 58.4 आ गया। ठीक है ना, मतलब आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 58.47। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, एक आदमी एक दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु तक लौट आता है और उसे 8 घंटे 15 मिनट लगते हैं। उसे दोनों तरफ गाड़ी चलाकर 5 घंटे का लाभ होता है। लाभ होता है मतलब 5 घंटे कम लगते हैं दोनों तरफ। इस सवाल में आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में पढ़ रखा हो भाई, 8 15 यहाँ लग रहा है, 5 यहाँ लग रहा है, 5 का फायदा हो रहा है। ध्यान रखिएगा, 5 लग नहीं रहा, 5 का फायदा हो रहा है। मतलब टोटल उसका टाइम कितना है? 13 घंटे 15 मिनट। कहाँ है भाई? दिया कि नहीं दिया? ऑप्शन नंबर 4। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, मतलब जैसे एक बार पैदल गया, अब इसमें आप कार की और पैदल वाले की स्पीड आप अलग अलग मत निकालने लग जाना, लगाओगे तो भी हो जाएगा भाई। 5 घंटे का लाभ हुआ मतलब 3 15 आया भाई। एक बार अगर वो फुट से गया और एक बार वो फुट और कार से गया, सॉरी पैदल गया, फुट और कार से गया, और दूसरी बार वो कार से गया, ये है कहानी।
तो अब यहाँ पर उसको 8-15 लगा है, तो अगर 5 घंटे का लाभ हुआ मतलब यहाँ पे उसको 3-15 लगा होगा। ठीक है, तो आप सवाल लगाओगे भी तो यही आएगा। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि अगर लाभ वाली बात हो रही है, या अगर मान लीजिए इतने घंटे लगता है, यहाँ पर मान लीजिए बोल दिया होता 3 घंटे 15 मिनट लगता है, तो आप क्या करते, कितना कम लगा, कम लगा तो 8-15 में से 3-15 को घटा देते, 5 घंटे का लाभ हो जाता, 8-15 में आप 5 जोड़ दीजिए, 13 घंटे 15 मिनट, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 2742 मीटर, फिर वही मामला है। अच्छा क्या है मामला, अच्छा वो वाला नहीं है क्या, वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिषा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4.6 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखिएगा विपरीत दिशा, 4.6 मीटर और x मीटर प्रति सेकंड की गति से चलना शुरू करती हैं, 457 सेकंड के बाद पहली बार मिलती हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरी दी हुई है आपको, समय दिया हुआ है आपको, चाल की बात हो रही है, चाल की देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर में सेकंड में दिया हुआ है, कुछ करना है क्या इसमें। देखिए 2742 है ना, 2742 बटे 457, और यहाँ पर मामला कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा है इसलिए प्लस x हो जाएगा। यही तो सवाल है। अब आप कर लीजिए इसको, 7 6 से कटेगा क्या, 6 7 जा 42 30 34 3, ये देखिए 7 6 से पूरा पूरा कट रहा। और अगर इसको 6 बनाना है तो 6 बनाना तो इसको 1.4 और चाहिए। यही आपका सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया। तो आप देखिए इस तरीके के सरल सरल सवाल भी पूछे गए थे, और आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसे सवालों को मोर देन 25% जितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया उसमें से 1/4 बच्चों ने गलत किया। तो आप जो है अगले एग्जाम के लिए जो आपका भी ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल होने वाला है, ग्रुप डी होने वाला है और एनटीपीसी का मेंस होने वाला, तो आप ऐसी छोटी छोटी गलतियों से तो जरूर सतर्क रहें। सवाल को एक बार पढ़ के ये तो देखें कि सवाल कह क्या रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू और आर ने 11-8-20 के अनुपात में अपने शेयरों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 9 महीने बाद क्यू ने 35% निकाल लिया। आर ने वर्ष पूरा होने से 7 महीने पहले 14% से इतना वापस ले लिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 40,700 है, तो लाभ में आर का हिस्सा। जब कभी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो आप केवल एक चीज ये देखो कि वास्तव में वो पूछ किसका रहा है। तो जिसका पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए टोटल कुछ भी आए, मेरा हिस्सा अगर 9 है, ठीक है, एक हिस्सा 200 आया तो 200 नहीं है 209 जा 1800 आएगा, मतलब जो भी डाटा है वो उससे कटेगा जरूर। तो यहां पर अगर हमें आर की बात करी तो मैं आर पे ही फोकस करूंगा। तो आर की जो कहानी है, वर्ष पूरा होने से 7 महीना पहले 14% वापस ले लिया। 7 महीने पहले मतलब 5 महीने तक तो पूरा लगा था, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है 20, तो 5 महीने तक तो उसने पूरा लगा रखा भाई। फिर क्या बोल रहा है, 14% वापस ले लिया। वापस ले लिया मतलब 86% बचा, तो 86% अगर बचा है तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17। मतलब मैं ये कह रहा हूं भाई इस 20 का आप 86% निकाल लो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 0 लगा हुआ तो 17.2। अब आप देखिए ये 100 है, तो 100 और 17 मिलाकर के कितना हो जाएगा, ये 117.2 आएगा। अब आप इसको इस चीज को ध्यान रखो, 117.2 आ रहा है, जो भी डाटा आया होगा वो 1172 से जरूर कटेगा, 1172 से जरूर कटेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि डाटा तो आपका सीधा सीधा दिया हुआ है। 117 बीसी था ना, 14% वापस ले लिया। अच्छा सॉरी एक चीज तो मैं भूल ही गया, 7 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, 5 महीने वर्ष के अंत में दिया हुआ है ना कुल लाभ, तो 7 महीने पहले मतलब 5 महीने तक ये लगा रहा, और फिर इसके बाद 17.2 बचा, 14% उसने वापस ले लिया, तो ये 7 महीने तक लगा रहा। चलिए अब इसको करते हैं, तो ये 100 और प्लस 14, 1 7 7 49 और 1 50, 7 1 कम 7 5 12, ठीक है, तो 220.4 ये है पूरा मामला। अब इसको आप देखो, अगर इसको और छोटा करना, अगर ये सीधा सीधा नहीं आ रहा, 220 22 2 9 18 9 2 18 और 1 19, 9 वाला मामला 20 ही 20 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, एक लाइन से 7 दिया हुआ है, 9 9 चौके 36, 6 भी 2 बार है, ये और ये तो हो नहीं सकते उत्तर, ठीक है, ये और ये तो उत्तर हो नहीं सकते। चलिए अगर मैं इसको छोटा करूं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 1 कम 4, 551, 5 5 10 और 11, अब ये किसी से नहीं कट रहा, 551, 5 चौके 20 20 40, 4 का देखिए, एक काम करता हूं मैं, 20 606 में
551 का भागी लगा देते हैं। कितनी बार जाएगा ये? 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 ही बार तो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16। ठीक है, 10 में से 3 चला गया 7, 5 में से 5 चला गया 0 और ये 4, 73, 73, 407, 6 बार जाएगा क्या? 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 7 ज़्यादा हो रहा है, 7, 7 एक कम 7, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 39, 16 में से 7 चला गया 9, 6 में से 5 चला गया 19 बच रहा है। 33 गुना 2, 4 से तो कट रहा है ना यार, ये 4 से कोई कटेगा क्या इसमें से? क्या दिक्कत है? डाटा में कुछ गड़बड़ है क्या? डाटा में कुछ मिस्टेक है क्या? चलो इसी को अगर लगाए हम तो अब ये कटेगा कब? जब 20,606 में, ये बात तो पक्की है कि 551 से कटेगा। तो 20,606 में अगर मैं 19 को घटाऊं, 20,606 में अगर मैं 19 को घटाऊं, 16 में से 9 चला गया 7, 9 में से 1 चला गया 8, 20, 587 आएगा। बीस 587, 20,606 ही लिया था ना मैंने, घटाया तो ठीक है ना मैंने, 387 दिया हुआ। 16 में से 7 चला गया 9, 6 में से 5 चला गया 1, 119 घटाना पड़ेगा, 119 घटाना पड़ेगा। 16 में से 7 चला गया 9, 16 में से 9 चला गया 7, 16, 9 में से 1 चला गया 8, कुछ तो गड़बड़ हुई है सवाल में। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 5 चला गया 0, 20 में से 16 गया चला गया 4। ठीक है, 7 एक कम 7, 7 पना 35, 219। देखिए कैलकुलेशन का ये मामला है, 219 आप घटाएंगे तो 20,387 उत्तर आ रहा है, मतलब आपका उत्तर है ये वाला। मेरे कहने का मतलब केवल ये है कि आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है आप केवल उसी पे फोकस करिए, बाकी हमें किसी से कोई लेन देन। देखिए यहां पर हमने फोकस किया तो इसकी वैल्यू आई 2204। ठीक है, 220 से 2204 किससे कट रहा? 551 से, 4 और 551। ठीक है ना, 4 से हमने काटा तो 500, मतलब ये बात तो पक्की है कि ये जो पूरा डाटा है ये 500। अब मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं 20,606 को पहले लेता हूँ, 606 को लिया तो शेष कितना बचा? 219। मतलब ये हुआ 20,606 में अगर आप 219 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा, और मैंने घटाया तो उत्तर कितना आ गया? 20,387। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए साझेदारी, ये भी पार्टनरशिप का है। किसके बारे में पूछा हुआ है? ललिता के बारे में। ललिता की वैल्यू कितनी है? 9। अब अगर 9 है, अब इसमें कहीं कुछ निकाला दिया तो है नहीं, सवाल क्या बोल रहा है? उन्होंने साझेदारी में निवेश किया इतने लाभ प्राप्त, उनके कुल निवेश का 28% है। मतलब कोई भी मामले ने 9 लगाया तो पूरे 12 महीने तक मोहर 9 ही लगा रहा। मतलब एक बात कंफर्म है कि जो भी डाटा है वो 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा। हमसे ललिता के बारे में पूछ रहा, आशीष के बारे में पूछता तो हम 21 से चेक करते। अब देखिए 9 की डिविजिबिलिटी की रूल क्या है कि संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, 5 4 9, 5 3 8 2 10, ये तो हो नहीं सकता। 5 4 9, 9 कैंसिल, 8 4 12, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9, 4 4 8 2 10, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9, 5 4 9, उत्तर आपका है 54,450। खत्म, इतना ही सवाल था। अब इसी सवाल में बच्चों ने जो गड़बड़ी की होगी वो इस 28% के चक्कर में उलझ गए होंगे। अरे यार कुछ भी आएगा मान, बटेगा तो इसी अनुपात में ना, ये तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं। बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, टैंक की क्षमता 1800 मीटर क्यूब है। ठीक है,
टैंक को खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब पर मिनट अधिक है। पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उससे 6 मिनट कम समय लगता है। पंप की भरने की क्षमता मीटर क्यूब पर मिनट में कितनी भरने की क्षमता। देखिए ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है ये, खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब अधिक है, मतलब जो भरने की क्षमता है वो कम है। अब यहाँ इस सवाल को, एक सवाल आपको याद आ रहा होगा, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। जैसे इस सवाल को आप पढ़ेंगे कि एक वायुयान है उड़ता है, ठीक है ना, लेट हो गया तो स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है, बढ़ा दिया तो कितना लेट हुआ, वो अंतर और स्पीड का जो अंतर है ये अंतर। तो यहां पर आप देखिए जो क्षमता है, क्षमता का अंतर कितना है 10 का, और टाइम का अंतर कितने का 6 का। और टोटल बस आपको ये याद रखना है कि ये मामला 1800 का होना चाहिए। बस आप बढ़ाते चले जाओ, 10 का 20, 20 का 30, 40, 50, 60, 70, 6 का 12, 18, 24, 30, 36 और 6 सते 42, ठीक है। अब तिर्यक गुणा आपको देखना है, 10 12 1800 नहीं हो रहा है, 10 12 1800 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 20 18 नहीं हो रहा है, 24 तिहाई 72 नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, 36 पंचे 5 6 30 बिल्कुल हो रहा है। मतलब मामला ये वाला है, कहानी आपकी ये है, कहानी आपकी 50 और 60 की है। देखिए ये है पूरा मामला, 10 चौके 40, 6 चौके 24, यहाँ की कहानी ये वाला, मतलब 60 में 30 और 50 में 36। अब केवल आपको ये देखना है कम वाले का पूछ रहा है कि ज्यादा वाले का पूछ रहा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा, देखिए टैंक की खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से अधिक है, और आपसे पूछा किसका है, भरने की क्षमता, मतलब भरने की क्षमता कम होगी तो उत्तर कितना हो जाएगा 50, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। जब कभी भी ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो अटेंड करने का तरीका है वो यही होना चाहिए, बढ़ाते चले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लीजिए, जहां टोटल वैल्यू आ गई वहीं पे आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा, एक्स और वाई एक टैंक को 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं, दोनों नल खुले हैं, रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण, अब देख लीजिए मैं आपको क्या बोल रहा था, टाइम एंड वर्क के सवाल में, यद्यपि ये पाइप सिस्टम का, लेकिन पाइप सिस्टम भी टाइम एंड वर्क ही है। बस पाइप और टंकी वाले मामले में होता यह कि यहाँ पर निगेटिव वर्किंग भी होती है, टाइम एंड वर्क में निगेटिव वर्किंग कभी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आदमी दीवार बना रहा है और दूसरा आदमी दीवार तोड़ रहा है, लेकिन पाइप और टंकी वाले मामले में क्या होता है, एक पंप भरता है और दूसरा उसको खाली करता है, लेकिन क्षमता समान होती है, मतलब टोटल वर्क समान है। और अगर टोटल वर्क समान है तो टाइम और इफिशियंसी का जो रेशियो है ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब यहां पर आप देखिए एक टैंक 12 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में, ये एक्स है, ये वाई है, ये 12 में भर रहा है, ये 24 में भर रहा है, ये टाइम है, इसका एलसीएम हो गया 24, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 2, इसकी इफिशियंसी 1, दोनों की मिलाकर के हो गई 3, मतलब ये कर रहे हैं 8, ठीक है। रिसाव के कारण टैंक को 30 मिनट अधिक लगता है, मतलब अगर मैं एक एच की बात कर दूं, होल की बात कर दूं, तो यहां टाइम लगता है 8 सही 1/3 घंटे, 8 सही। अब इसके कारण ये एक्स और वाई को भी बेचारों को ये 8 ही घंटे कर रहे थे, लेकिन अब इनको 1/3 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि एक्स और वाई जो थे पहले बेचारे 8 घंटे में भर पा रहे थे, लेकिन ये जो एक्स वाई और एच आ गया मामला, मतलब ये जो एच की वजह से है, इनको 1/3 घंटे ज्यादा करना पड़ा, और इसकी वैल्यू 8 × 24 और 1 25, 25/3, मतलब ये 1/3, इसका जब 25/3 है, ये इसके 1/3 के बराबर है। यही तो आपकी कहानी है, यही तो आपकी कहानी है, ठीक है ना। अब देख लीजिए एक की वैल्यू कितनी है, ओहो 1/3 कैसे लिख दिया मैंने, आधा घंटे ज्यादा है, 1/2 सॉरी, तो ये 1/2 है, तो ये कितना है 17/, यही तो कहें 2 और 2 कैंसिल हो गए। मतलब मामला ये टाइम की बात हो रही है, अभी इफिशियंसी की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपसे कितना समय लगेगा समय ही पूछ रहा, 1 और 17 का रेशियो है। अब आप इस देखिए एक्स वाई टंकी को कितनी देर में करे थे, यही काम तो है, यही टंकी इसको भरनी है और ये वाले को खाली करनी है, काम तो समान है, काम तो समान है। तो इस एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, तो 17 की वैल्यू हो जाएगी 17 × 8, मतलब कितना हो जाएगा ये 136 घंटे, ऑप्शन नंबर 4।
ठीक है, बेसिक क्या है इसका, टाइम एंड वर्क में और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में अभी आप अगर और सवाल आएंगे तो देखेंगे अपन, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कहीं पर वो जो है वर्क को समान कर देगा, कहीं पर वो जो है क्या बोलते हैं टाइम डिस्टेंस स्पीड में, कहीं पर जो है स्पीड समान है, कहीं पर डिस्टेंस समान है। ठीक है ना, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है हमें, दो पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को 9 और 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक टंकी, मतलब पहले 3700 भर रहे थे, अब 9 6 3 2 5, 9 6 3 अतिरिक्त 18, 3700 से 18 तो कटेगा ही नहीं। एक काम करते हैं, बेसिक से सवाल को उठा लेते हैं। 9 और 6 घंटे लग रहे हैं, मतलब पूरा मामला तो ये हुआ 9 धन 6 का। अब ये टोटल पहले भर रहे थे 3700 और अब कितना भर रहे हैं 6400, लग गया सवाल। 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 6 ये कितना हो जाएगा 15, 3 पछे 15, 3 तिहाई, ठीक है 37 पंचे 185 बटे में, सब में 185 आ रहा है, सभी में 185 आ रहा है। ऊपर वाले को देखें, 6 तिया 18, 18 चौक 72, 2 आना चाहिए, 2 9 9 9, ये वाला उत्तर, ये वाला उत्तर। कुछ है क्या सवाल पे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है। अब इसको मैंने वो एफिशिएंसी वाले से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 3700 कट नहीं रहा था भाई, इसलिए हमने ऐसे लगा दिया। अब देखिए नीचे आप देखोगे 37 पंचे 185 सभी में दे दिया, मतलब मेरी मजबूरी ये थी ऊपर देखना, तो ऊपर जैसे मैंने पहली निगाह कहाँ जाएगी यूनिट डिजिट पे, 6 तिया 18 चौक 72, यूनिट डिजिट 2 केवल एक में ही दिया, अगर नहीं होता तो फिर हम पूरा गुणा कर लेते, 18 का पूरा, 18 चौक 72, 18 छक्के 108 और 108 और 7 115, 1152। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है, ए और बी एक खाली टंकी को 72 मिनट और 76, ए और बी पाइप दोनों को एक साथ खोला जाता है, कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए ताकि खाली टंकी 54 मिनट में पूरे तरीके से भर जाए। ठीक है, पाइप बी को बंद कर रहा है, ये पाइप बी को बंद कर रहा है, पाइप बी को बंद कर रहा है, मतलब ए तो पूरा चल रहा है, ए तो पूरा चल रहा है भाई। मान लीजिए यहाँ पे 2 नल स्टार्ट किए गए, कुछ समय के बाद ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी है, तो ये तो पूरा बेचारा 54 मिनट चला ना, और ये वाले को मान लीजिए यहाँ बंद कर दिया गया, लेकिन ये तो 54 मिनट चल रहा है और एक टंकी को भर कितनी देर में रहा है 72 में। तो अब आप खुद देखिए 72 में तो वो पूरा भर रहा है, चला बेचारा 54 मिनट है, मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए की, तो ए ने कितना कटेगा क्या, ये 3/4, मतलब टंकी उसने 3/4 भर दी। तो जो शेष टंकी है वो कौन भरेगा, बी भरेगा, और बी भरेगा कितनी टंकी, क्योंकि शेष तो कितना बचा है 1/4, और ये भर कितनी देर में रहा था ये वाला 72 मिनट में, मतलब 1/4 गुणे 72 तो कितना हो जाएगा 18, 18 चौक नहीं 76 में भर रहा था, 72 में तो ये भर रहा है, सॉरी 76 में भर रहा है, कितना हो जाएगा 19। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर। जब कभी भी ये सवाल है तो आप ये देखो ना कि कौन सा पूरा पूरा चला गया, पूरा चला गया तो उसने काम कितना कर दिया, जो बचा हुआ काम है वही तो दूसरे के हिस्से में आएगा, वही तो दूसरे के हिस्से में। जैसे मान लीजिए मैं हूं आप हैं, दोनों चल रहे हैं, ठीक है ना, अब दोनों को काम करना है, लेकिन आप बीच में थक गए, ठीक है, लेकिन कुछ तो आप करके गए ना, तो बी ने कितना किया 1/4, ये कैसे निकला, क्योंकि ए ने कितना किया 3/4, तो बचा हुआ हिस्सा ही तो बी के हिस्से आया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दो पाइप एक टंकी को 98-28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है, होली मान लीजिए, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी किस मिनट में भर जाती है, मतलब दोनों की मिलाकर की क्षमता तीसरे वाले से ज्यादा है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है, ये कहानी है। ठीक है, ये कहानी है आपकी। अच्छा, ये भर नहीं रहा, ये पूरी टंकी को खाली करा, तीनों को एक ही साथ ले लेते हैं। देखिए ए है, फिर बी है, एक को मैंने ए मान लिया, एक को बी मान लिया, तीसरा ए बी एच है, और इन दोनों को जब घटा दोगे तो ये क्या बचेगा एच बचेगा। यही कहानी है आपकी। अब आप देखिए टाइम कितना कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 98, एक दिया हुआ है 28 और एक दिया हुआ है 21, तो इसका जो वर्क टोटल आएगा ये कितना आएगा 14 × 7 = 98, 14 दूनी 28, तो 14
गुणे 7 गुणे 2 तो आएगा 21, 7 तिया 21, 3 और आ जाएगा, 3 और आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी देखिए 98 में भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये बचेगा तो कितनी हो गई 6, 28 में देंगे 14 दूनी 28, ये कट जाएगा, 7 और 3 बचेगा, ये हो गया 21, 21 में देंगे 7 और 3 कट जाएगा, 14 दूनी 28। अब आप खुद देखो इन दोनों की मिलाकर के कितनी है 27 और इसकी कितनी है 28, मतलब जो अकेले H की है वो कितनी है 1। ये ध्यान रखिएगा, इसकी क्षमता कितनी आ गई 28, इनकी मिलाकर के क्षमता कितनी थी 27, मतलब ये जो है कितना हो गया, कितना हो गया 1 आ गया, तो 1 आ गया तो बस अभी इसी का पूरे का बटे 1 हो जाएगा। देखिए 7 4 2 4 दूनी 8, 8 वाला कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, क्षमता की बात थी, इजी क्वेश्चन है, कुछ है क्या सवाल में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बेसिक्स भी था। एक पानी समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, ऊपर बताए गए समान क्षमता के 23 पाइपों, 39 पाइप 19 मिनट में जो काम कर रहे थे वही काम अब हमें 23 पाइपों से कराना है। मैन वुमेन वाला आपको याद होगा, ठीक है ना, 39 पाइप 19 मिनट में जो काम कर रहे थे वही काम अब हमें 23 पाइपों से कराना है। अब अगर इसको आप भाग गुणा करने लग जाओगे तो हो गया काम। देखिए 23 के आगे पीछे मुझे हर पे फोकस करना है, 23 के आगे पीछे या तो मैं 20 ले लूं या इसको मैं 25 कर दूं तो मेरा मामला हो सकता है। ठीक है ना, 20 कर दूं तो 23 को अगर मैं 25 बनाऊंगा, चूंकि इसको भी बढ़ाना है, ये 39 को अगर पीछे ले जाओगे 30 9 घटाना पड़ेगा, 19 को पीछे ले जाओगे तो 9 घटाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, 23 को 2 बढ़ाना है, इसको अगर 1 बढ़ा दूं, बिल्कुल सही। मैं एक काम करता हूं, इसको अप्रोक्सीमेशन तरीका आप यूज कर लो, इसको मैं 40 ले लेता हूं, इसको मैं 20 ले लेता हूं और इसको मैं 25 ले लेता हूं, खत्म हो गया कहानी। 25 25 5 8 40 5 चौके 20, मतलब 32 दशमलव समथिंग समथिंग आएगा, ये उत्तर है। लग गया सवाल। हाँ, अब अगर यहाँ पर 32 वाले डाटा 2 दिए होते तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता था, ठीक है ना। तब आपको क्या करना पड़ता, तब आपको करना ये पड़ता कि तब आपको सवाल ही लगाना पड़ता, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। बात कर लेते, लेकिन ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक इलेक्ट्रॉनिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ठीक है। टैंक के रिसाव के कारण टैंक को भरने में 9 सही 1/3 घंटे अधिक लगे, ठीक है। इस अवधि के दौरान टैंक से बाहर नहीं जाता है। देखिए जो पंप है वो भर रहा है 8 घंटे में, ठीक है, और टैंक में रिसाव के कारण, मतलब पंप और होल का जो मामला है वो कितना है 27/9 3 27 1 28/3। अब आपको देखो एक चीज ये कर लेता हूं पहले, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो ये होल तो पूरा 9 सही 1/3 चलेगा, क्योंकि मामला तो वही टंकी का ही है। और यहां पर इस पंप को कितना एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया, तो पंप को एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया 1 सही 1/3। कब, जब होल ने कितना काम किया है 9 सही 1/3। बस इतनी कहानी है। 3 1 कम 3 1 4 4/3 9 3 27 1 28 28/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 1 कम 4 4 7 28। अब 1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 7 की वैल्यू 7 गुणे 8, उत्तर कितना हो जाएगा 6। देख लीजिए दूसरा सवाल उसी तरीके का आपको मिल गया। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी टैंक की बात हो रही है, मतलब कार्य समान है तो समय और क्षमता एक दूसरे की उल्टी। देखिए एक निर्धारित दूरी तय करती है पहले की दूरी, अच्छा तो वही सवाल आ गया लगता है, चलिए जाने देते हैं। एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगला 1/3 भाग 66 किलोमीटर की चाल से, शेष यात्रा 1/3 तो अगली वाली भी शेष भी 1/3 ही बची, 17 किलोमीटर प्रति। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। अब आप देखिए डाटा कितना खूबसूरत दिया हुआ है, एक दिया है 67, एक दिया है 66 और एक दिया है 17, यही तो कहानी है। और 1/3 1/3 1/3, मतलब तीनों की जो दूरी है वो समान है, दूरी यहाँ पे समान है। मैं एक काम ये करता हूं कि पूरी दूरी को मैं मान लेता हूं कि पहली वाली भी 67, दूसरी वाली भी 67, तीसरी वाली भी 67, मतलब ये कितनी हो गई 67 गुणे 3। अब देखिए 67 की दूरी 67 की चाल से, 67 की दूरी 66 की चाल से, और 67 की ही दूरी 17 की चाल से। 67 मैंने क्यों लिया, 17 छोटा हो गया, 66 भी छोटा हो गया, ठीक है, भाग देने में आसानी रहेगी। अब आप देखिए इसका भाग दोगे तो 1 ही बचेगा, ये भी लगभग 1 ही बचेगा, इसका करोगे तो 4 बचेगा, 4 1 5 और 1 6, मतलब 67 गुणे 3/6, 3 दूनी 6, 2 का भाग देंगे 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 5 10, 33.5 के आसपास उत्तर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। लग गया सवाल।
तो जो एवरेज स्पीड वाले सवाल है उनमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बेसिक से सवाल को लगाओगे कि भैया हम 3 मान लें, फिर 1/67, 1/66, 1/17 करें, तीनों का एलसीएम निकालें, तो फिर इसमें तो कुछ कट ही नहीं रहा। तो फिर 67 इंटू 66 इंटू 17 आपको करना पड़ जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23। ये देख लीजिए क्या बोला है। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेती। ठीक है, यह ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही विपरीत दिशा में चल रही 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय? ठीक है, क्योंकि यहाँ दूरी बदल गई है। यहाँ पे क्या था, पहली ट्रेन थी 120, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति को, तो व्यक्ति के मामले में ट्रेन की लंबाई तो वही रहनी है, मतलब दूरी तो 120 मीटर ही है। फिर दूसरी स्थिति में विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी पार करने में कितना समय लगाएगी? ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेन की चाल नहीं दी गई है, चाल नहीं दी गई है, लेकिन दूरी तो दी गई है, दूरी तो दी गई है। अब इसमें आदमी की भी चाल से समान दिशा में चाल क्या होती है? घटती। तो अगर मैं ट्रेन की चाल को अगर मैं x मान लूं, तो जो टोटल चाल है वो कितनी हो जाएगी? 9 किलोमीटर, मतलब x - 9। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ध्यान दीजिएगा। और 120 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में पार कर रही है। तो 120 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो किलोमीटर प्रति घंटे के लिए छोटे को अगर बड़ा बनाना है तो बड़े का गुणा कर दीजिए, लग गया सवाल। ये कितना हो जाएगा? ये 24, मतलब x की वैल्यू हो गई 24 + 9, मतलब यहां पर जो ट्रेन है उसकी वैल्यू है 33। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में। अब यहां पर आप देखिए, जो स्पीड होगी, स्पीड हो जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रेनें हैं तो स्पीड तो हमेशा जुड़ेगी। तो 33 + 27 मतलब कितनी हो गई? ये 60, ये 60 हो गई। चल रही 230 मीटर लंबी, अब आप देखिए 120 मीटर और 230 मीटर, तो दूरी भी क्या करेगी? दूरी भी जुड़ेगी। तो जो आपकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो गई? 120 और 230 मिलाकर के कितनी हो गई? 350। अब आपसे क्या पूछ रहा है? समय। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कितना हो जाएगा? ये 350/60। लेकिन अब ये चूंकि मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी मीटर में बदल दीजिए। तो बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा होगा, छोटे का गुणा होगा तो 5/18। ये 18 आप ऊपर ले जाइए, लग गया आपका सब खत्म। 0 से 0 कैंसिल, 5 7 35, 6 3 18, 7 3 21। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सवाल में ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ा सा ये जरूर है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैलकुलेशन को करना कैसे। बेसिक क्वेश्चन ही है और आप सभी लोगों ने संभवतः ये सवाल कर रखा है, और गलत क्यों हुआ बच्चों, ये बात जरूर समझने की है। अगला सवाल क्या बोला है? चलने वाली ट्रेनें को विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरीके से पार करने में 24 सेकंड लगते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। देखिए आपको चाल दे दी गई है, समय भी दे दिया गया है, दूरी आपको अनुपात में दी गई है। ट्रेन बी पुल को 62 सेकंड में। देखिए अब दूरी का मामला है, तो पहली ट्रेन की अगर ए और बी की बात हो रही ना, ट्रेन बी को पूछे तो 24, ट्रेन बी की लंबाई ए से 1.5 गुनी है, ये है, मतलब ये 1 है तो ये 1.5 है, ये है पूरा मामला, ये डिस्टेंस का मामला। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई? देखो स्पीड कितनी है, 3 2 5 7 6 13, 135, और टाइम कितना है? 24। अब आप देखिए ये सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी आप बड़े को क्या बनाना है? छोटा। बड़े को छोटा बनाना है तो छोटे का गुणा कर दीजिए, तो ये 5/18। ठीक है, कटेगा 6 3 6 चौके 3 चौके 12, 3 5 15, 45 दूनी 90, 5 दूनी 10। ये कितना आ जाएगा? यही तो कहानी है ना, काटा तो ठीक है ना, 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है, 6 3 18, 6 चौके, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए गुणा मैंने क्या किया, यहाँ से 2 लिया तो 90 बना दिया, और इस 2 को इसको दे दिया, 10 हो गया तो 90 हो गया। अब ये टोटल जो वैल्यू है ये 2.5 है, 2.5 दशमलव हटा दीजिए तो और 10 का गुणा हो जाएगा, तो 25 चौके 100, मतलब ये पूरा मामला एक की जो वैल्यू है 4,
तो एक की जो वैल्यू है वो 360, एक की वैल्यू 360 है, तो इसकी वैल्यू ये 360 है, तो अगली वाली कितनी हो जाएगी 360 और 180 मतलब 640, 360 और 130 490 ना आएगा, 900 में से 300 गया 600, 540 आना चाहिए, 540। ये ए की लंबाई, ये बी की लंबाई। अब आपको बोल रहा है ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई हो गया, ट्रेन बी 62 सेकंड में पार कर जाती है। अब आप देखिए अगली बार जब पार करेगी तो ये ट्रेन बी हो गई और ये क्या हो गया, पुल हो गई। अब इसको ये कितनी देर में पार कर रही है, 63 सेकंड में। 63 सेकंड में कौन पार कर रही है, बी की चाल कितना दिया गया है 63, ये 63 है, और कितनी देर में पार कर रही है 62 सेकंड में। अब ये सेकंड है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बड़े को छोटा बनाना है, फिर से वही छोटे का गुणा 5/18 का गुणा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 31, और इसकी लंबाई आपको 540 पता है, तो पुल की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी भाई 155 गुणे 7 और माइनस इसकी लंबाई 540 है, इसको आप घटा दीजिए, 7 पन्ना 35, 5 आएगा, 5 में 0 जाएगा, 5 इसमें भी है उसमें भी नहीं आ रहा, 7 पन्ना 35, 3 38, 7 एक कम 7 और 3 10 माइनस 540, घटाएंगे 5 4, दोनों में 4 है, 10 में से 5 गया 5, ये उत्तर हो जाए, ये उत्तर हो। एक बात आप ध्यान रखिए, जो बेसिक सवाल है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं, जहां पर कुछ ना कुछ आपको दे दिया गया होता है सवाल आपका डायरेक्ट लग जाता है, और आप देख भी रहे होंगे ये बेसिक क्वेश्चन है, 2 कंडीशंस दी गई हैं तो दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है, ये आपकी मजबूरी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है, एक ही रेलगाड़ी है, पहला व्यक्ति 12.6, दूसरा व्यक्ति 27 से, उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं, दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब आप देखिए इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ट्रेन ही दोनों को पार कर रही है, मतलब दोनों ही स्थितियों में जो दूरी है वो ट्रेन की लंबाई होगी, और ट्रेन की लंबाई तो दोनों ही आदमियों की बराबर होगी, और जहां दूरी समान है तो चाल और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होगा, यही तो कहानी है। अब आप देखिए आपसे पूछ क्या रेलगाड़ी की चाल, तो मैं एक काम करता हूं समय का रेशियो उठा लेता हूं, इसको मैं उठा लेता हूं समय का, मतलब चूंकि यहां पर दूरी समान है, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं कर क्यों रहा हूं, दूरी समान है। अब आप देखिए ये टाइम कितना है 12.5 और 14, तो रेशियो आप निकालोगे तो 125 140, 5 से काट देंगे तो ये 25 और ये 28, तो स्पीड का रेशियो होना चाहिए 28, 28 और 25, ये कहानी है आपकी, ठीक है भाई। अब स्पीड कितनी दी गई है 12.6, दूसरा 27, तो देखो इन दोनों के बीच का जो अंतर है ये कितना है 3 का, और यहां पर आप देखो ये अंतर कितना है, ये कितना है 27 में से 12 15, 6 और तो 14.4 का है अंतर, तो ये 3 की जो वैल्यू है ये 14.4 है, तो एक की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो एक की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 4.8, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 अट्ठे 200, 25 चौके ये हो जाएगी 120, मतलब इसकी जो स्पीड है ये 120 आई जब उसने आदमी को पार किया। मैंने अभी किसका काम कंसिडर किया, इसका 28 से मैंने गुणा क्यों नहीं मारा, क्योंकि 28 में 4.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा दिक्कत है, 25 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 25 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है 8 का भाग, सीधा सीधा आप ध्यान में रखिए, 25 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करना है मतलब आप उसमें 8 का भाग दे दीजिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए, वो सॉरी 4 का भाग दे दीजिए, 25 और 4 होता है ना, तो 12 चौके 48, 2 जीरो लगा दिए गए। अब ये चाल कब है, ये 27 किलोमीटर, और व्यक्ति ओवरटेक करती है किसका, एक रेलगाड़ी व्यक्तियों को ओवरटेक, पहला व्यक्ति इतने इतने की चाल से चल रहा है, अच्छा विपरीत दिशा में 2 व्यक्तियों को, रेलवे ट्रैक के किनारे पहला व्यक्ति इतनी चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति, दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में, रेलगाड़ी की दिशा में, मतलब समान होगा मामला। तो अब आप देखो ये 120 था, आदमी की चाल 27 थी, मतलब फाइनल जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी 147, तभी तो 147 में से 27 घटाने के बाद ये 120 बची। लग गया आपका सवाल, उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी।
देखिए इस सवाल में है क्या कुछ। अब अगर इसको आप लगाओगे तो आपको 2 इक्वेशन बनाने पड़ते, तब जाके सवाल लगता है। ठीक है, यहां पर आपको जो ध्यान देने की चीज थी वो थी कि चूंकि ट्रेन ही आदमियों को पार कर रही है, मतलब दोनों ही स्थितियों में दूरी समान है, और दूरी समान है तो चाल और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा ही होगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खत्म हो गए क्या? हाँ खत्म हो गए। तो साथियों आज हमने बात की एवरेज टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड की। बढ़िया बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले, पार्टनरशिप के सवाल भी थे आपके, पाइप और टंकी के सवाल भी थे आपके। ठीक है, अभी आगे भी बहुत कुछ बचा हुआ है। और आज आपने देखा कि सवाल जो वास्तव में बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो तो आप लगाते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत है, और अगर सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसमें फिर आपको केवल दिमाग लगाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, जितना कठिन सवाल है उतनी ही आसानी के साथ उसका आंसर निकलता है। तो आज का ये वीडियो, मुझे आशा है कि आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। मेरा ये सोचना कहाँ तक सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे और अदर टॉपिक्स की। तब तक के लिए जय हिंद।